आज लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। बिहार के सहरसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिता के कर्म नहीं करने पर सामाजिक लोगों ने किया बहिष्कार। एक तरफ जो है अपने पुत्र जो है श्रद्धांजलि मना रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर के मार्फत अपने पिता का निधन पर। किसी को इससे एतराज नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्यों किया जा रहा है। इसके रहस्य को समझने के लिए हम समस्त ग्रामीणों को भी सादर आमंत्रित करते हैं कि आप लोगों को पहले बात सुनना चाहिए। और दूसरी तरफ ग्रामीण लोगों ने भगवती स्थान चंदौर स्थित भगवानपुर गांव में एक बैठक आयोजित कर उनका बहिष्कार कर रहे हैं कि वो अपने पिता का निधन पर जो है वो जो है श्रद्धांजलि अर्पित तो कर रही है, लेकिन एक भी कर्मकांड नहीं किया है। उसे भोज नहीं मांगा जा रहा है, उसे कर्मकांड करने को कहा जा रहा है। नहीं करने पर उसका बहिष्कार किया जा रहा है। आप तस्वीर के मार्फत देख रहे हैं कि उनका कैसे बहिष्कार किया जा रहा है और कितना ग्रामीण लोग भगवती स्थान भगवानपुर में बैठे हुए हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बस और कोई बात भोज नहीं करो, कर्म भोज में करे नहीं करे, क्रिया कर्म उसका होना जरूरी है। हम लोग हिंदू समाज से हैं या मुस्लिम समाज से हैं, सब समाज में होता है। बात रही शोक का, तो हम लोग चार के शोक मनाए। अगर आज कोई मैंने शोक मनाने के लिए आ रहा है तो दशाब्दी मनाने के लिए आ रहा है। हम लोग याद है उनका, वैसे दुर्भाग्यवान है हम लोग का, लेकिन तब ये मामला खोकसा भगवानपुर खाना खाए हुए अधिवक्ता अजय कुमार भगत के पिता के निधन पर पहचान था, जिसके कारण हम लोग ये है कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। लेकिन उसका जो और दूसरी तरफ जो है स्थानीय लोगों ने एक बैठक कर उनका बहिष्कार कर रहे हैं। राख लेके खेत में छिटना क्या नियम है क्या? आप तस्वीर के बार बार देख ही रहे हैं सबके पेड़ में लगता है। स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं। भोज नहीं मांगे, क्रियाक्रम उसका होना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है अधिवक्ता अजय कुमार भगत के पिता नित्यानंद भगत जो निधन हो चुका है, वह समाज सेवी थे। हम लोग उसके राह पर चलने का काम करते थे। पहले जो थे ना पंडित, उसको बोला जाता है तो विद्वान है। हमारे गाँव में अभी भी पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए बहुत व्यक्ति हैं जो विद्वान हैं, जो पंडित गिरी कर सकते हैं। वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, चाहे वो भगत से हो, शर्मा से हो, यादव से हो, कोई भी हो। हमारे गाँव में उसका एग्जाम्पल है कृष्ण कुमार किरण एडवोकेट है। वो पंडितवादी का वो पंडित गिरी कर लेते हैं। हम लोग भी, हम ये नहीं कहते ब्राह्मण, हम किसी कास्ट के खिलाफ नहीं है। बट रही बात भोज की, कोई बोलता कुनीति है तो हम भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो बात रही क्रियाक्रम का, वो क्रियाक्रम होना चाहिए। और उसका खिलाफ वो आदमी कर रहा है जो खुद 50 भोज खा चुका है, पहले मृत्यु भोज, और कल भी भोज खाया हुआ है। वो इससे पहले कि मृत्यु भोज के खिलाफ वो करता, उसको मृत्यु भोज के खिलाफ तब जाना चाहिए। नित्यानंद भगत पहले पैदा हुआ है, ना कि अजय भगत, ना कि शशि भगत, और ना ही विजय भगत। पहले नित्यानंद भगत पैदा हुआ, जब शशि भगत अजय भगत पैदा हुआ उससे पहले 25 साल गुजर चुका था, जो कि नित्यानंद भगत जवानी तक जी चुका था। भोज का विरोध कर रहा है, भोज करना पड़ेगा, ये गलत अफवाह है। हम लोग कभी भी भोज के प्रति उसको ये नहीं बोले कि भोज करना पड़ेगा। हम लोग ये बोले सदियों से जो चली आ रही प्रथा है हमारे हिंदू धर्म में या हमारे ओबीसी समाज में कि माता पिता का क्रियाक्रम चाहे 3 दिन बाद छोड़जप्पी होता है, 7वें दिन सतनान होता है, एंड 13वें दिन जो होता है लखवाल होता है। वो क्रियाक्रम करके 15वां दिन 14वां दिन संपिंडन करके उसको जो क्रियाक्रम खत्म करके आप मुक्ति पाले, वो चीज। हम इसमें ये नहीं उसको कह 50 भोजें हमारे गांव में, चाहे रही बात बीमारी में ना लगाते हुए भी वो भोज खाए और सब चीज किया, सब में सम्मिलित होकर के सबका भोज खाया, उसमें सब चीज किया और करवाया और सलाह विचार दिया। अगर उसको बदलाव करना ही था तो खुद के बेटे को वो कहता कि बाबू हम भोज के खिलाफ हैं और ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। हम अगर मरेंगे या जिएंगे तो तुम मेरा क्रियाक्रम मत करना, ना कि भोज करना, किसी को नहीं। और नहीं उसमें हम लोग भी विरोध नहीं करते। रही बात वो ही करवाओ या किसी ठाकुर को मंगवा, हम वो खुद से भी पढ़ सकता था, पढ़े लिखे व्यक्ति उसका भाई। अब तो इस सब का बहिष्कार कर दिया है, मृत्यु भोज क्रियाक्रम। अब आप लोग क्या मतलब, आप लोग देख रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्या विचार है? देखे कि ग्रामीण लोगों ने क्या कुछ कहा। हमारे समाज के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है कि जो भी निर्णय लिया, समाज से बढ़ के कोई नहीं होता। वो भगवानपुर गांव, उसमें अगर उसको ये भी काम करना होता तो पहले भगवानपुर गांव के 10 गणवान व्यक्ति को या सभी व्यक्ति को बैठाना चाहिए था उसको।
हम इस चीज के खिलाफ हैं, हम ये चीज नहीं करना चाहते हैं, बट उन्होंने ये ऐसा कुछ भी नहीं किया, स्वेच्छा पूर्वक वो अब सब आप लोग का क्या मतलब? हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे और इस गांव से स्वेच्छा पूर्वक गांव में चाहे छोटी मोटी फंक्शन हो, कोई भी भोज हो, मृत्यु भोज हो, फंक्शन भोज हो, विवाह भोज हो, कोई भी हो, बर्थडे पार्टी हो, उसको ना तो निमंत्रण देंगे और उसका बहिष्कार कर देंगे, उसको गांव समाज से बाहर देते हैं। उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, इंडिया बोल देते हैं, उसको नहीं रखेंगे यहाँ गाँव में हम। से भगा दीजिएगा आप लोग? भगाने की बात नहीं है, भगाने की बात नहीं है। देखिए, भगा नहीं रहे हैं, स्वेच्छा पूर्वक कोई भी व्यक्ति तभी जी सकता है जब वो समाज से जुड़े हुए कुछ भी है। हम उसको भगाएंगे ना, स्वरूपी वो भाग जाएगा। वो एक अफवाह फैला रहा है कि समाज हम पे प्रेशर डाल रहा है। हम कल अपने उसके घर के बगल में फंक्शन करेंगे, उसको निमंत्रण नहीं देंगे। अगर वो उसे विदाउट इन्विटेशन वो बैठ जाता है तो उसको उठा के हम भगा देंगे, इतना कर सकते हैं। लेकिन गांव से हम गांव से भगाने का प्रावधान वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रूल है, जो है वो कर सकता है, हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग उसको समाज से, मतलब ये समझ लिए बात ये कि हम लोग का सोच कहना है कि आप लोग मृत्यु भोज नहीं करिए, लेकिन उसका जो नित्यानंद भगत का क्रियाक्रम है उसको स्वरूप करिए। आप लोग उससे हम लोग उससे भोज नहीं मांग रहे कि कम से तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक तरफ ग्रामीण लोगों ने बहिष्कार किया और दूसरी तरफ जो है श्रद्धांजलि जो है मना रहे हैं। और आप विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप? ठीक है, लेकिन विरोध करते हुए भी इस बात को सुनना चाहिए और शरीक होना चाहिए। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि यहाँ के वक्ताओं को आप सुने। अजय कुमार। मतलब ये आज पिताजी का श्रद्धांजलि सभा है, ये शोक सभा को बुलाया गया है। हमने अपने आस पास के कीर्तानंद बाबू स्वर्गीय कीर्तानंद बाबू के पुत्र अधिवक्ता अजय कुमार भगत हैं। चूँकि ये परंपरा पाखंड के खिलाफ हम पहले भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इंजीनियर साहब के भाई का मलेमास में शादी हुआ था, हम भोज में शामिल हो चुके हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, परंपरा पुरानी है, वो चली आ रही है, लोग होते आ रहे हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिनके पिताजी 10वीं क्लास तक नहीं पढ़े, उनके बेटा प्रोफेसर हुआ। तो परंपरा समाज में कई परंपरा है, समाज में टूटा है, सती प्रथा है, विधवा विवाह है, ऐसे बहुत सारे परंपरा टूट रहा है। मजदूर का बेटा प्रोफेसर बनता है, लेकिन ये जो है ये उबाऊ खर्चीला परंपरा लोग आज जकड़े हुए में तोड़ना चाह रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया समाज को दिशा देने का। हमारे पिताजी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज की चिंता करते थे। जाते जाते मेरी इच्छा है, क्योंकि हम पिताजी के सामने भी कभी मृत्यु भोज में नहीं शामिल होते थे, तो हमारी इच्छा है कि समाज को जाते जाते उनके नाम से एक चेतना का जागृत करे समाज में। विरोध, नई चीज़ें जब शुरू होती है विरोध होना लाजमी है। बहुत ही बहू को नहीं पढ़ाते थे कि बेटी नहीं पढ़ेगी, कहीं सड़क पे कुछ अपीड़िय हो गया, अपीड़िय होता था, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं करते थे, अपनी बेटी को नहीं पढ़ाते थे परंपरा को होते हुए। आज भी हमारे जो रिश्तेदार तक है इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सदा सत्य है। हमारे पिताजी जो अगति होता है तो वो उनका गति 11 दिसंबर को ही रुक गया था। आज हम उनकी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। उनकी आत्मा जब हम तीनों भाई आपस में वह जहाँ भी रहेंगे तो वह खुश रहेंगे। हम लड़ाई करेंगे तो हम मृत्यु भोज कर दे, कर्मकांड कर दे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो इसी कड़ी में जो है हम आज यहाँ मृत्यु भोज और कर्मकांड को नहीं किया, क्योंकि बहुत जगह ये चीज़ बंद हो गया है। तो हम एक प्रयास किए हैं, समाज को दिशा देने का एक छोटा सा प्रयास की शुरुआत किए हैं। शुरू होनी चाहिए, सब कह रहे हैं कि सब शुरू होनी चाहिए, लेकिन शुरू कौन करेगा? जब हमने शुरू किया तो थोक में विरोध हो रहा, होना लाजमी है, परंपरा टूटनी चाहिए, एक प्रयास है। तो आप सबका आभार, आपने हौसला बढ़ाया, शुक्रिया। आपने सुना कि उन स्वर्गीय भगत के नाश्ता कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अजय कुमार भगत ने मृत्यु भोज के बारे में क्या कुछ कहा। नाश्ता कर रहे हैं अभी के वैज्ञानिक उनके आवाज पर हैं, जो कि श्रद्धांजलि में भाग लिए हैं, और वे क्या कुछ किस तरह की बातें निकाली जाती है, अपने कला दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कला क्या दिखा रहे हैं।
गौर से देखिए और समझिए। इस तर्क को सीखना है, समझना है कि भंते जी नाश्ता खा रहे हैं और पूरा का पूरा खा रहे हैं। दूर से आए हैं, भूख लगी हुई है, तो जब भोजन नहीं मिला ये कागज ही खा के अपने भूख को शांत कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक नया चमत्कार जो है ये आएगा। अब आप लोग देखिए कि भंते जी जो खाए थे, आप लोग ताली बजाइए, ये अद्भुत चीज है। जो नाश्ता किए थे उस नाश्ते को एक किस रूप में इतना अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। गौर से देखने की बात है और इस कला को और रुमाल से इसको ढकते हैं। आप लोग स्वागत में कि स्वागत करो तो कैसे, अंधविश्वास में पड़ा हूँ स्वागत करो तो कैसे, जहाँ गोबर की होती पूजा उस समाज में पला हूँ, जहाँ पत्थर की होती पूजा उस समाज में पला हूँ, स्वागत करो तो कैसे, अंधविश्वास में पड़ा हूँ, माता पिता का जूता पत्थर की होती पूजा, मानव जन्म लेकर भी अंधविश्वास में पड़ा हूँ, स्वागत करो तो कैसे। ताली बजा देंगे आप लोग। देख लीजिए कितना बड़ा ये डंडा से फूल। एक चुंबक लगा हुआ है और इसके अंदर में डाला हुआ था पाइप के अंदर, रुमाल से ढक दिए थे, उसके बाद चुंबक पकड़ लिया। देखिए इसको हम चमत्कार हुआ। अब हम इसके संबंध में आप नहीं जानते हो, जादू है जान के जादू नहीं है, लेकिन जादू नहीं, मेरा ये चमत्कार है, इसके माध्यम से समाज के लोगों को है। और जादूगर वाले कैसे ये हो गया। फिर देखिए फूल इसमें रखा हुआ है। आज लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अब सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। इसमें डाल दिए, कुछ मंत्र मारते हैं, फूक मारते हैं, सर इधर खड़ा हो जाता है। हो गया। हाँ देखिए एक चमत्कार हो जाता है। सर को ताली बजा दिए आप लोग। नहीं सर आपको स्वागत हम किए।